बगावत पर उकसाने के मुकदमे में इमरान खान पर लटकती तलवार। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वजारत कानून और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से राय तलब कर ली। कहा वो इस बात पर क्लियर हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए। इमरान खान की कल की तकरीर लस्बेला सानहे पर घिनौनी मुहिम। बगावत पर उकसाने के बयानिए का तसलसल है। जायजा ले रहे हैं कि शहबाज गिल वाले मुकदमे ही में इमरान खान को गिरफ्तार करें या कल की तकरीर पर चेयरमैन PTI के खिलाफ नया मुकदमा बनाएं। वजीर दाखिला ने शहबाज गिल पर तशद्दुद को ड्रामा और फरेब करार दे दिया। कहा मकसद तहरीक इंसाफ के मुल्क दुश्मन बयानिए से तवज्जो हटाना है। F9 जलसे के बाद इन्हें भी अपनी ताकत का अंदाजा हो गया होगा। हमने भी इन्हें नापा तोला हुआ है। लॉन्ग मार्च करना है तो करें, 25 मई से मौसर जवाब मिलेगा। राना सनाउल्लाह पे खुद क्या क्या नहीं हुआ, उनकी तस्वीरें निकाल के देखें। जो लोग तशद्दुद से गुजरे हैं वो ये बाद में कहें कि नहीं हमारे मुखालफों के ऊपर भी इस तरह का तशद्दुद होना चाहिए, तो फिर आप क्या कहेंगे? इसका मतलब है उन्होंने कुछ नहीं सीखा। जो शहबाज ने खुद बताया, पुलिस वाले जो छितर होते हैं उससे जो है उसकी पिटाई की है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर नहीं हुआ, तो फिर आप तहकीकात से क्यों घबरा रहे हैं? शहबाज गिल पर CIA के थाने में पिटाई की गई। फवाद चौधरी का दावा। कहा अगर शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ तो फिर इंक्वायरी से क्यों भाग रहे हैं? जो तशद्दुद को संजीदा मसला नहीं समझता उसे जज रहने का कोई हक नहीं। रहनुमा PTI कहते हैं कि राना सनाउल्लाह पर जिस तर्ज का तशद्दुद माजी में हुआ, हैरान हूँ उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। अवाम में ना जाने की हैसियत रखने वाले इदारों की पनाह में बैठे हैं। बंद कमरे और पहरे उनको अवाम के गैज़ो गज़ब से नहीं बचा सकते। अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। नमक मेरे किसी चीज़ नहीं, मटन ठीक है, मटन खा लो, कुछ भी ला दो इस टाइम तो जो ला के दोगे मैं खा लूँ। ऐसे कुछ जल्दी ले मैं आ रहा हूँ। और बहुत पानी चाहिए आपको? पानी वैसे पड़ा हुआ है लेकिन मैं ले आता हूँ पानी की बोतल। अच्छा जल्दी कर। मैं उसके बाद नहीं, ये नेबुलाइज करना है, जब आप मुझे खाना देंगे उसके फौरन। ठीक। शहबाज गिल की पेम्स अस्पताल की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। शहबाज गिल हॉस्पिटल में अपने कमरे में हशाश बशाश नजर आ रहे हैं। अमले ने पूछा मटन ठीक है, मटन खा लेंगे? शहबाज गिल ने जवाब दिया कुछ भी लाके दे दो, इस वक्त जो दोगे मैं खा लूंगा। अटेंडेंट ने पानी का पूछा तो शहबाज गिल ने कहा पानी यहाँ पड़ा हुआ है। खाने के बाद नेबुलाइज करने का भी कहा। शहबाज गिल का गुज़िश्ता रात से कुछ भी खाने पीने से इनकार। ज़राए पेम्स बताते हैं कि खाना पीना छोड़ना बज़ाहिर शहबाज गिल का अपना ज़ाती इक़दाम लग रहा है। नाम ले लेकर जज IG को धमकियां, इदारों के खिलाफ इश्ताल अंगेज बयानात। पैमरा ने इमरान खान का खिताब लाइव दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी। इस्लामाबाद जलसे में धमकियां देने पर पैमरा का नोटिस। पाबंदी के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इमरान खान अपनी तकरीरों में इदारों पर मुसलसल बेबुनियाद इल्जाम तराशी कर रहे हैं। इमरान खान अपनी तकरीरों में नफरत अंगेजी फैला रहे हैं, मुसलसल इदारों और अफसरान के खिलाफ उकसा रहे हैं, अमन आमा को खराब कर रहे हैं। F9 पार्क जलसे में तकरीर का हवाला देते हुए पैमरा ने कहा कि इमरान खान के खिताब आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान की नफरत अंगेजी सुप्रीम कोर्ट के सुमोटो केस में फैसले के खिलाफ है। इमरान खान के खिताब पैमरा कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हैं। अब इमरान खान की सिर्फ रिकॉर्ड की गई तकारीर नशर की जा सकेंगी। इमरान खान के रिकॉर्ड शुदा खिताब मौसर मॉनिटरिंग और एडिटोरियल कंट्रोल के साथ नशर किए जाएंगे। पैमरा हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आला अदलिया इमरान खान की तरफ से धमकी देने का खुद नोटिस ले। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों का अफसरान और सरकारी अमले को धमकियां देने पर वजीर दाखिला से भी इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि इमरान खान की अदलिया और पुलिस अफसरान को डराने की कोशिश और धमकियां खुली गुंडागर्दी और लाकानूनियत है। फॉरेन एडेड जमात और फॉरेन फंडिंग लेने वाला उसका चेयरमैन गद्दार है जिसने पाक फौज में बगावत की साजिश की है।
बिल्कुल हम अदालत में चैलेंज करेंगे। पैमरा जो है वो कैसे एक बुनियादी जो आईनी हक है उसको कैसे वो पामाल कर सकता है। आप पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन भी डिक्लेयर किया है, आप उसकी स्पीच टेलीकास्ट करने से रोक रहे हैं, ये कोई मजाक है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने कहा है कि इमरान खान सबसे मकबूल लीडर हैं। खिताब लाइव दिखाने पर पाबंदी गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि अदलिया को अब मालूम हो गया होगा कि सिसिलियन माफिया क्या होता है। फॉरेन एजेंट इमरान खान पाकिस्तान और इसकी सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गया है। इमरान नियाजी कौमी इदारों और रियासती रिट को चैलेंज कर रहे हैं। इमरान नियाजी अवाम को तशद्दुद, लाकानूनियत, बगावत और फसाद पर उकसा रहे हैं। वो मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि इमरान नियाजी की खातून सेशन जज को धमकियां इंतशार और तशद्दुद की तरगीब हैं। इमरान खान खुद को हर एहतसाब और कानून से बाला समझते हैं। पीटीआई पंजाब हुकूमत का पीटीआई कारकुनान के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमात खारिज करने का फैसला। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का कहना है कि 25 मई को हमारे कारकुनान पर झूठे मुकदमात दर्ज किए गए। नून लीग ने पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अब गिरफ्तारियों के खिलाफ खौफ से कागजी शेरों को छुपने की जगह नहीं मिल रही। इस्लामाबाद पुलिस ने खातून जज और दीगर पुलिस अफसरान को धमकियां रियासती इदारों के खिलाफ अमल करार दे दी। तर्जुमान का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस अपने फराइज तनदही से सर अंजाम दे रही है और देती रहेगी। इस्लामाबाद पुलिस की बतौर इदारा साख मुतासर करने और इसे मुतनाज़ बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 245 पर ज़िमनी इलेक्शन। वोटर्स की दिलचस्पी कम, वोटर्स टर्नआउट कम रहने का खदशा। निश्ता रोड पर कायम पोलिंग स्टेशन स्कूल की दूसरी मंजिल पर बना दिया गया। बुजुर्ग अफराद को वोट डालना आजमाइश बन गया। सियासी जमातों का फॉर्म 45 पर पहले से दस्तखत कराने का इल्ज़ाम। PTI का सोल्जर बाजार के पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग रोकने का मुतालबा। PTI कारकुनान के जमा होने पर पुलिस की नफरी पहुँच गई। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। नशिस्त आमिर लियाकत के इंतकाल से खाली हुई। NA 245 ज़िमनी इंतखाब में MQM पाकिस्तान के मुईद अनवर और PTI के उम्मीदवार महमूद मौलवी के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हो चुके। डॉक्टर फारूक सत्तार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबले में मौजूद। तहरीक लब्बैक के मोहम्मद अहमद रजा, पाक तरज़मीन पार्टी के सैयद हफीजुद्दीन और महाजिर कौमी मूवमेंट के मोहम्मद शाहिद भी उम्मीदवार हैं। PECHS, तारिक रोड, PIB कॉलोनी, लाइन्स एरिया और दीगर इलाकों के लोग अपने नुमाइंदे का इंतखाब कर रहे हैं। सिंध में बारिश मुतासरीन और सैलाब ज़दा इलाकों के मकीनों की मुश्किलात कम न हो सकी। खैरपुर, सक्खर और लाड़काना समेत कई शहरों में आज भी मूसलाधार तेज बारिश ने सूरत हाल मजीद खराब कर दी। लाड़काना में 3 दिन के दौरान 200 से ज्यादा कच्चे मकानात गिर गए, 11 अफराद जाँ बहक। सेहवन, दादू और नवाबशाह में मुतासरीन का पानी का निकास न होने पर एहतजाज, सड़कें ब्लॉक करके मुजाहरा। जैकबाबाद में 5वें रोज भी बारिश का सिलसिला जारी। बारिश का पानी सेप्को ग्रेड स्टेशन में दाखिल होने से शहर के 17 फीट स्ट्रिप कर गए। टंडोला यार में बारिशों ने तबाही मचा दी, मुख्तलिफ इलाके डूब गए। 4 बच्चों समेत 7 अफराद डूबकर और छत के मलबे तले दफ्तर जाँ बहक हुए। 1800 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। सक्खर में एक बार फिर से मूसलाधार तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया।
मुसलसल बारिशों के बायस मुतादिद मकानात और दुकानों की छतें गिरने के वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक और 12 से जायद जख्मी हुए हैं। हैदराबाद में 4 रोज गुजर जाने के बावजूद आज भी कई नशेबी इलाके गलियां पानी में डूबी हुई हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र हमें अपने निज़ाम को बेहतर करना होगा। शहरों में निकासी का सिस्टम 30 से 40 मिलीमीटर तक संभाल सकता है। 300 मिलीमीटर बारिशें होंगी तो निकासी में वक्त लगेगा। बल्दियाती इंतखाब से मुतालिक मुराद अली शाह का कहना था कि दोबारा इलेक्शन कमीशन के साथ इजलास होगा। मूसलाधार बारिशों और सैलाब ने बलोचिस्तान का पीछा न छोड़ा। डेरा मुराद जमाली में सैलाब से सैकड़ों देहात मुतासर, घरों और सरकारी इमारतों में भी पानी दाखिल। नसीराबाद में मुख्तलिफ इलाकों में नाले उबल पड़े, दर्जनों देहात ज़ेरे आब। 4 रोज़ा बारिशों से निज़ाम जिंदगी मफलूज, कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा। हरनाई और मस्तोंग में रात से मूसलाधार बारिशें जारी, फसलें तबाह, 300 से ज्यादा मकानात को नुकसान। कोजक टॉप, शाखा टॉप और किला अब्दुल्ला में बेशतर नदियों में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले। कोयटा चमन शाहरा कई मुकामात पर सड़क ही बह गई, हर किस्म की आमदोरफ्त मुअत्तल। सूबे में मवासलात का बुनियादी ढांचा बुरी तरह हिलकर रह गया। फोर्ट मनरो पर लैंड स्लाइडिंग के बायस कोयटा पंजाब शाहरा 5वें रोज भी बंद। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश। पंजाब बलोचिस्तान सरहद पर कोहे सुलेमान के इलाकों में 5वें रोज भी बारिश जारी। बरसाती नदी नालों में तुगयानी से राजनपुर शहर को सैलाब का खतरा। फौरी शहर खाली करने के ऐलानात, लोगों की नकल मकानी। डेरा गाजी खान में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से बारिश का सिलसिला जारी। तौसा से लेकर कोटचट्ठा तक 150 किलोमीटर अहाते पर मुहित मगरबी आबादी सैलाब से मुतासर। शहरियों के कच्चे आशियाने मिट्टी का ढेर बन गए। पाकिस्तान ने भारत के हालिया दहशतगर्दी के झूठे दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय मीडिया झूठे दावे कर रहा है कि कुछ हथियारों के साथ खाली कश्ती कब्जे में ली गई है। भारतीय मीडिया मुबैना वाक़े को नाम निहाद मुंबई तर्ज हमले की मनसूबाबंदी से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। भारतीय इल्जामात पाकिस्तान को बदनाम करने और फिर दहशतगर्दी को जन्म देने के भारतीय मंसूबे का तसलसल है। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग जारी। शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट। बड़े शहरों में 4, छोटे शहरों में 6, देहात में 7 घंटे तक लोड शेडिंग मामूल। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए गैस और तेल पर चलने वाले कई पावर प्लांट्स बंद। जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 4 रुपए 69 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का खदशा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर नेपरा 31 अगस्त को समाअत करेगा। इजाफे से सार्फिन पर 75 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ सकता है। कराची में पीटीआई के मजीद 2 खुफिया बैंक अकाउंट्स बेनकाब। FIA ज़राए का दावा है कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से 2 अकाउंट्स छुपाए। रिकॉर्ड निजी बैंक की जमजमा ब्रांच से गायब है। FIA का जिम्मेदार बैंकर्स को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पीटीआई रहनुमाओं के जाती बैंक अकाउंट्स की तफसीलात के लिए बैंकों को खतूत अरसाल। पीटीआई सिंध के रहनुमा पार्टी अकाउंट्स में आए फंड जाती अकाउंट्स में मुंतकिल करते रहे। तलबी पर पेश न होने वाले 8 पीटीआई रहनुमाओं को दोबारा नोटिस जारी। इमरान इस्माइल, सीमा ज़िया और दीगर को दोबारा नोटिस भेजे गए हैं। बरतानवी अखबार गार्डियन ने इमरान खान के दावे की तरदीद कर दी। गार्डियन के वर्ल्ड अफेयर एडिटर जूलियन बोर्ज ने कहा कि अखबार ने इमरान खान के बयान को गलत नकल नहीं किया और हम इस इंटरव्यू के मतन पर कायम हैं। इससे पहले इमरान खान ने कहा था कि गार्डियन ने सलमान रुश्दी से हमले से मुताल्लिक उनकी गुफ्तगू सयाह को सबाक से हटकर पेश की। अखबार को इंटरव्यू में इमरान खान ने सलमान रुश्दी पर हमले को खौफनाक और अफसोसनाक करार दिया था। इमरान खान ने कहा था कि वो सलमान रुश्दी की किताब पर आलम इस्लाम के रद्द-ए-अमल को समझ सकते हैं, मगर ये सलमान रुश्दी पर कातिलाना हमले का जवाब नहीं। वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के बिलों के जरिए फिक्स टैक्स की वसूली को फौरी मुअत्तल करने का हुक्म जारी कर दिया। दुकानदारों पर मुकर्ररा हद से ज़ायद फिक्स टैक्स लागू करने पर तहकीकात का भी हुक्म। लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुताल्लिका इदारों को ताजिरों की मुशावरत से नया लाहे अमल मुरत्तिब करने की हिदायत। कराची समेत सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला भी मौसम के बायस मुलतवी होने के खदशात। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान का कहना है कि अगर अगले हफ्ते कहीं बारिश होती है तो 23 और 24 अगस्त तक उसका जायजा लिया जाएगा और रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजी जाएगी। ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि किसी भी गैर मामूली वाक़े पर पोलिंग के हवाले से फैसला करें। 28 अगस्त को दूसरे मरहले में कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में इलेक्शन होना है। बारिश की वजह से इलेक्शन पिछले माह भी मुलतवी हो चुका। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में तबाहशुदा मकानात की मुतासरीन के लिए हुकूमती इमदादी रकूम में बेकायदगियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट के मुताबिक तबाहशुदा मकानात की बहाली के लिए मुख्तस 82 करोड़ 60 लाख रुपयों का रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं। खैबर, कुरम, औरकजई, शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के मुतासरीन का फंड का रिकॉर्ड गायब। फैसलाबाद में मुबैना तौर पर सिलेंडर में गैस कम भरने पर रिक्शा ड्राइवर और दुकानदार में तल्ख कलामी। दुकानदार ने साथियों के साथ मिलकर रिक्शा ड्राइवर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। रिक्शा ड्राइवर हलाक। दुकानदार समेत 3 अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। तीसरे वनडे में पाकिस्तान की नीदरलैंड्स के खिलाफ बैटिंग जारी। 2 विकेटों के नुकसान पर 61 रन बना लिए। कौमी टीम में 4 तब्दीलियां। इमामुल हक, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ ड्रॉप। अब्दुल्ला शफीक, जाहिद महमूद, मोहम्मद हारिस और शाहनवाज दहानी प्लेइंग 11 का हिस्सा। ओपनिंग बैटर अब्दुल्ला शफीक नीदरलैंड्स के खिलाफ वनडे डेब्यू कर रहे हैं। मैच जियो न्यूज पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। और कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 में आज का पहला मैच बारिश से रोक दिया गया। मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने 157 रन के ताकुब में 17.4 ओवर्स में 4 विकेट पर 149 रन बनाए। हसीबुल्लाह 67 और मोहम्मद हफीज 62 रन की इनिंग्स खेल सके। कोटली लायंस ने मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेट पर 156 रन बनाए थे। दूसरा मैच रावलाकोट हॉक्स और ओवरसीज वॉरियर्स की टीमों के दरमियान रात 9 बजे शुरू होगा। KPL सीजन 2 के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।